मोटिवेशन है, बी स्ट्रॉन्ग, यू नेवर नो हु यू आर इंस्पायरिंग। हाँ जी, ये बहुत जबरदस्त चीज है यार। एक्चुअली क्या होता है, हमें समटाइम्स इस बात का गम होता है कि यार मैं किसी की लाइफ में क्या महत्व रखता हूं। और ये ना मतलब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को है, और इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी आपको अपनी पहचान को लेकर के बहुत ज्यादा इस प्रकार का विकार होता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और कुछ भी नहीं हूं से मतलब ये हुआ, जैसे होता है ना, मतलब अपने घरों में जब संस्कार दिए जाते हैं तो दो प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं। एक संस्कार होता है कि बेटा तुम बहुत कुछ बन जाओ, तो अपने आप को जितना हो सके ना डाउन टू अर्थ रखना। डाउन टू अर्थ का मतलब ये हुआ कि लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि तुम कोई बहुत बड़ी चीज बन गए हो, उन्हें तुम्हारे अंदर घमंड नहीं दिखाई देना चाहिए। एक तो वो स्थिति होती है जिसको कि अपन लोग सामान्यतः कम ही लोग उस क्षेत्र में या उस मतलब उस उपाधि तक पहुंच पाते हैं जिन्हें कभी घमंड करने का मौका भी मिलता है ना। अच्छा, लेकिन अधिकांश हमारी क्लास में विद्यार्थी या फिर एक सामान्य व्यक्ति जिसका काम अभी चलना शुरू हुआ है या होने वाला है, उसके साथ क्या दिक्कत होता है ना, उसे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी की लाइफ में कोई फर्क डालता भी हूं क्या। यानी अपनी आइडेंटिटी को लेकर के उसके मन में एक जबरदस्त क्राइसिस होता है। क्राइसिस ऐसा कि वो कई बार अपने आप की प्रेजेंस को नापने के लिए लोगों से मैसेज करके पूछता है। कई बार आपने देखा होगा, कई आपके पास व्हाट्सएप के मैसेजेस ऐसे आते होंगे जो बड़ी ही दीन दुखिया प्रकार के होते हैं। एक दिन हम चले जाएंगे, पता नहीं तुम हमें याद करोगे कि नहीं करोगे। वो जो मतलब डिमोटिवेटिंग प्रकार के, जिसमें आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अवसाद से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है। वो जो चीजें आपको मैसेजेस में दिखाई पड़ती हैं, वास्तविकता है उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं जहन में ये बात छिपी है कि उसकी प्रेजेंस आपके लिए मैटर करती है या नहीं। फिर आप उसे बढ़िया सा एक मसालेदार मैसेज लिख के भेजते हैं कि यार नहीं यार तुम्हारी याद बहुत आएगी, ऐसी फर्जी बातें ना करो यार, ये मत बोलो। असल में है क्या ये, हम दूसरे से क्यों सुनना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी किसी को उपयोग ही नहीं है, किसी की उपादेयता हमारी है ही नहीं। इस आइडेंटिटी क्राइसिस से निकले कैसे? इस आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने आप के बारे में जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहें। मैं आपको इसका छोटे से छोटा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कई बार आप अपने घर में एक वस्तु को एक निर्धारित स्थान पर भी रखते हैं। मान लीजिए जैसे मेरे को पता है कि मेरी मतलब टेबल पर क्या क्या रखा हुआ है ना। 2 लैपटॉप्स रखे हुए हैं, मोबाइल्स पड़े हुए हैं। कल में इनमें से एक लैपटॉप अपनी जगह से हट जाए, उसकी जगह भले ही कोई और अल्टरनेट भले ही आ जाए, लेकिन वो हट जाए, तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो जगह खाली हुआ है, वॉइड क्रिएट हुआ है, उसका भी एहसास होता है। आप और हम तो जीवित प्राणी हैं, आपके ना होने से जो वॉइड क्रिएट होगा उसका एहसास अवश्य होगा। तो ये जो ना होने वाली फिलॉसफी है, इसे पहले दिमाग से निकालिए और ये मान करके काम करना शुरू करिए कि आप चाहे कोई एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसके रोल मॉडल बन के रहेंगे। ये अपने मन की जो भावना है ना, इसे इस प्रकार से जागृत करिए। आपको मैं बता दूं, यही कारण है कि भारत में परिवार की परंपरा चली। परिवार का मतलब यह था कि एक पिता अपनी संतान के सामने, एक पति अपनी पत्नी के सामने हीरो बनने का जो प्रयास करता है, वो उसके अंदर की वही इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से उसे लगता है कम से कम इनकी नजरों में तो मैं उठकर रहूं, यानी घर के अंदर तो मुझे इज्जत मिले। वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, उसके लिए आप काम ये करिए कि कोई एक व्यक्ति ही सही, लेकिन उसकी जिंदगी मेरी वजह से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। उसकी नजरों में मेरे लिए यह इज्जत हो कि हां, आपने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया है। आपको स्वतः ही जीने की प्रेरणा मिल जाएगी। और जब आप लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अंकित अवस्थी की तरह चलना शुरू हो जाएगा। आज मुझे चाहे थकान हो, चाहे नींद आ रही हो, चाहे जो भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, घर में कोई भी कार्य हो, आपकी क्लासेस लेने की इतनी मतलब अटपटाहट क्यों होती रहती? पूरे टाइम क्लास लेनी ही है। रीजन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत से लोगों की जिंदगी में चाहे इतना सा ही सही प्रभाव रख रहा हूं। जब प्रभाव है तो उसे सकारात्मक रूप से निभाने की ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। आपके लाइफ में भी ऐसे होगा। आप कोई भी काम पकड़िए, चाहे किसी राह चलते या किसी फुटपाथ पर बैठे बच्चे की ही आप शिक्षा की जिम्मेदारी उठा लीजिए। आप किसी ऐसे बच्चे को जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट कर दीजिए। आप उसकी मोटिवेशन का सोर्स बन जाइए। फिर देखिए आपकी सकारात्मकता कितनी बढ़ती है। उम्मीद है आपको ये मोटिवेशन जिन्हें मैं देता रहता हूं, इनका थोड़ा भी असर आपकी लाइफ में पड़ता होगा।